बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। ग्रोथ हार्मोन्स इज आल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन कहा जाता है। एंड 191 अमीनो एसिड्स होते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 22005। एंड ये जो होता है ऑल टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़ की ग्रोथ कराता है। ग्रोथ कैसे कराता है कि एक तो इंक्रीज कर देता है साइज ऑफ द सेल्स को एंड इंक्रीज द माइटोसिस। अब इस डायग्राम में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है रेट पे कि रेट पे क्या असर होता है ग्रोथ हार्मोन्स का। नंबर 1 ये जो है ब्लू लाइन है, ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द रेट है, ग्राफ है वेट गेन एंड द डेज में। अब जो नॉर्मल है ये सिंपल जा रही है। अब जब हमने इस रेट में एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन ऐड कर दिए तो आप ये देख रहे हैं दुगनी ग्रोथ हो गई। आप देखें डेज सेम है मगर वेट गेन कितना ज़्यादा हो गया। ग्रोथ हार्मोन्स के मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं? जो मेन 3 मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स हैं, नंबर 1 इज इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है, ओके, एंड इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स बॉडी से यूज़ होते हैं एंड द डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। अब नंबर 1 हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस टिश्यूज़ में ज़्यादा हो जाती है, डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? इसमें अब प्रोटीन को ये सिंथेसिस कैसे करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन की वजह से कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नंबर 1 जो है एनहेंसमेंट ऑफ द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब जब सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें ग्रोथ हार्मोन ये काज करता है कि ज़्यादा अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल। जब अमीनो एसिड आएंगे उसकी वजह से यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस में। अब नंबर 2 जो है ये है कि एनहेंसमेंट ऑफ आरएनए ट्रांसलेशन टू कॉज प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम्स। अब तो देखें कि अमीनो एसिड बॉडी में आ गए, सेल में आ गए, अब आरएनए जो होती है उनकी ट्रांसलेशन ज़्यादा होगी। आरएनए ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन में तब्दील हो जाती है। अब नंबर थर्ड द इंक्रीज द न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू फॉर्म आरएनए। अब जब डीएनए उसको न्यूक्लियर ट्रांसमिशन कराएगा, आरएनए में कन्वर्ट करेगा। अब जो आरएनए है वो आरएनए फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज ट्रांसलेशन से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। एक तो प्रोटीन हार्मोन देखें कि सेंसस कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन सेंसस कर रहा है प्रोटीन की। दूसरा जो कैटाबॉलिज्म होती है, ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स की, उसको डिक्रीज काज करता है। अब आते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का फैट पे क्या होता है। फैट मोबिलाइजेशन कराता है, जिसकी वजह से फैट मोबिलाइजेशन में एसिडोएस्टिक फॉर्म होते हैं लिवर से एंड रिलीज इनटू द बॉडी फ्लूइड्स कॉज कीटोसिस। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस द कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। कैसे करता है? नंबर 1 डिक्रीज द ग्लूकोज अपटेक इन द टिश्यूज सच एज स्केलेटल मसल एंड द फैट एंड इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर एंड इंक्रीज इंसुलिन सेक्रीशन। अब आते हैं ग्रोथ हार्मोन एंड इट्स इंटरमीडिएट सब्सटेंस। इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो होता है सोमेटोमेडियंस होती है। The growth hormone is supplied directly to cartilage, chondrocyte, cultured outside the body. The proliferation and enlargement of the chondrocyte usually fails to occur.
अगर हम आउटसाइड कोई बॉडी का पार्ट रखें, कार्टिलेज रखें, उसको अगर हम कल्चर्ड टेक्निक से ग्रोथ हार्मोन ऐड करें तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, वो नहीं होगी। मगर जब बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन देंगे तो फिर उसकी ग्रोथ होगी। इसका मतलब है कोई कोई बीच वाली इंटरमीडिएट कोई समथिंग चीज़ है जो कॉज करती है, ग्रोथ कराती है। अब ग्रोथ हार्मोन्स में जो इंटरमीडिएट थिंग होती है वो होती हैं सोमेटोमीडियंस। इनको आल्सो कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स कहा जाता है। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जो मोस्ट नोन है, वो है सोमेटोमीडियन सी एंड आल्सो कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड मोलिकुलर वेट इज 77,500। अब एक पिग्मीज ऑफ अफ्रीका, उनमें ये होता है कि इनमें जो होती है इनएबिलिटी हो जाती है, सेंसिसाइज नहीं हो सकती सोमेटोमेडिन सी, जबकि जो उनमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो नॉर्मल होती है या हाई भी हो सकती है। मगर जो सोमेटोमेडिन की सी की जो इनएबिलिटी टू सेंसिसाइज, इनको डिवॉर्फ, मतलब ये डिवॉर्फ रहने पे मजबूर कर देती है। ये डिवॉर्फ ही होते हैं, इनको इसलिए कहा जाता है लेवी लॉरेन डिवॉर्फ। अब आते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन कॉज करती हैं, मतलब स्टिमुलेट करती हैं सेक्रेट होने में। जब बंदा स्टारवेशन में होता है, स्पेशली विद द प्रोटीन डेफिशिएंसी स्टारवेशन में होता है, तब मोस्टली के इंक्रीज इन द सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपरग्लाइसीमिया और लो कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन द ब्लड। अब क्योंकि इसको यूज़ करना है, फैटी एसिड्स को यूज़ करना है यूटिलाइज ब्लड में, तो इसलिए अब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा, ज़्यादा सेक्रेट होगा। एक्सरसाइज में भी सेक्रेट होता है ज़्यादा, एक्साइटमेंट में, ट्रॉमा में। एंड ग्रेलिन हार्मोन होता है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है बिफोर मील। इसमें ये सारे जो हैं ये इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन काज करते हैं। एंड जो होता है 2 आवर्स ऑफ द डीप स्लीप में भी इनका काम होता है कि मोर सेक्रेट होता है। अब एक ग्राफ दिया हुआ है ये स्लीप के बारे में, ये एक्सरसाइज। अब जब नून से लेके मिडनाइट का पीरियड है, अब जब ग्रोथ हार्मोन का, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब सबसे ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है। ओके, अब जो स्लीप में किस टाइम, स्लीप में जब डीप स्लीप होती है, ये मिडनाइट टाइम, दिस टाइम डीप स्लीप होती है, तो इस टाइम मोस्ट सेक्रेट होता है। अब दूसरा ये जो ग्राफ है, दूसरा टेबल है, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो सेक्रेट कराते हैं स्टिमुलेट, और कौन से सेक्रेट फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट द सेक्रेशन काज करते हैं। सेक्रेट जो करते हैं डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, डिक्रीज ब्लड फ्री फैटी एसिड्स, इंक्रीज ब्लड अमाइनो एसिड्स स्पेशली आर्जिनिन, starvation or fasting, protein deficiency, trauma, stress, excitement, exercise, testosterone, estrogen, deep sleep, and the growth hormone releasing hormone ghrelin. अब नॉर्मल कंसंट्रेशन अडल्ट में जो होती है वो होती है 1.6 to 3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, एंड चाइल्ड में या प्यूबर्टी वाले बच्चे में वो 6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ये ग्राफ है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोटीन डाइट में मिले। अब जब प्रोटीन कोई भी बंदा